सत्संगत जी, प्यार से कहना धन लंका जी। आज सत्संग में ये जो भाव हरेक के कि कैसे संसार में ये एकत्व का भाव रहे, मानवीय गुण हरेक में रहे। एक संसार वाकई ही परिवार है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। एक दिलों से दिलों तक का आदर सत्कार प्यार, एक भाव जो इंसानियत के लक्षण हैं वो एक साबित करते हैं कि वाकई ही सिर्फ एक इंसान के शरीर में नहीं है मनुष्य, वाकई ही इंसान है, ये इंसानियत है। तो ऐसे ही भावों को भक्तों ने हमेशा से समझाया है कि इस धरा पे आए हैं तो जीवन इस तरह जिए कि वाकई ही वो एक सफल जीवन हो। ये श्वासों ने तो एक दिन ख़त्म हो जाना है, पर बात वो है कि ये सांस चलते चलते इस जीवन का क्या कर रहे हैं, कैसे एक समय जो मिला है क्या उसका सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। ये जो सोच कि क्या हम वाकई ही अंदर बाहर से एक हैं या फिर कोई दिखावा है मन में कि किसी के सामने कुछ और बनना है जिससे हमारा कोई फ़ायदा हो जाए और उनके पीठ पीछे हम अलग ही इंसान हैं, हमारा किरदार ही कुछ और है। तो बात यहाँ अंदर से किरदारों को निखारने की हो रही है। हर कोई चाहे कोई भी सत्संग में जाए, सिर्फ आज की नहीं, हर एक ने यही बात करी कि इस जीवन में अपना असली लक्ष्य ये परमात्मा के साथ अपनी आत्मा का मिलन करवा लो और ये जीते जी ही संभव है। और वो मौका हर समय होता है, आज भी है, जहाँ ये परमात्मा को जाना जा सकता है। और कैसे फिर जीते जी इस संसार में वाकई ही एक भक्ति हर समय की करी जा सकती है। फिर मनों में नफ़रतें नहीं तो इंसान की हालत तो ये भी है, जैसे एक शायर ने बखूबी लिखा है, ज़ुबान पे मिठास है सबकी, दिल में जहर उतारे बैठे हैं। कि एक ऊपर से तो मीठा हर कोई बन जाता है, एक अच्छी बातें तो थोड़ी देर के लिए कोई भी कर लेता है। किसी का दिल जीतना, किसी को इम्प्रेस करना, कुछ समय के लिए एक वाह ही मिल जाए, ऐसा कुछ बोला जा सकता है, एक वो एक्ट, एक परफॉर्मेंस की जा सकती है। पर दिल में क्या है कि हम मुंह से तो कह रहे हैं, अक्सर कोई मिलता है तो अचानक से कहीं बाज़ार में तो बोलते हैं वाह आज तो दिन इतना अच्छा हमारा बीतेगा, इतने दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं, ये दिल बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। और वहीं जैसे ही वो दो बातें करके चल दिए, वहीं अपने साथ कोई और हो तो उसको कह रहे हैं कि हमें जल्दी जाना था और इनके साथ 5 मिनट बर्बाद हो गए, अब तो और जल्दी हमें पहुंचना होगा, ये इन्होंने तो पूरा टाइम ही ख़राब कर दिया। तो बात वही कि छोटे छोटे एक ये एग्ज़ाम्पल्स हैं जहाँ एक हम अपने अंदर ही अपना अंतर्यामी हर कोई है, ये हम देख सकते हैं कि कहाँ खड़े हैं हम, कि क्या वाकई ही सिर्फ ये शब्दों तक ही है सीमित बात, या फिर वाकई ही जीवन में ये सिखलाई उतर गई है, ये गुण उतर गए हैं कि किसी को सिर्फ हम ये सिर्फ बात ही नहीं बोलें कि गुरसिक नूजत गुरसिक मिलदा है वेख के चाचड़ जान देने, कि किसी संत को देखकर दिल बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि ये संत भी इसी परमात्मा की बात करता है, इसी परमात्मा के साथ जोड़ता है ये सत्संग में भी। और अगर वैसे भी कोई संत मिले तो सीधा निराकार दातार की ही याद आती है। तो क्या ये वाकई ही हम महसूस कर रहे हैं या एक किसी को देखते ही उनकी ये जजमेंट्स उनके लिए दिमाग में घूम रही हैं कि ये इंसान तो ऐसे हैं, ये तो ऐसा करते हैं, ऐसा बोलते हैं, इनके शब्द
इनके जीवन से नहीं उतरते, हमें ये पसंद नहीं है, और मुंह पे उनको वैसा ही आदर सत्कार दे रहे हैं और पीठ पीछे उनकी ये मन इज्जत नहीं कर रहा, तो हम खुद ही देख लें हम कहाँ खड़े हैं कि ये सिर्फ बात तक ही ना रह जाए कि ये संत मिले हैं तो एक भरपूर खुशी हुई है, वो वाकई ही खुशी मिले, एक ऐसा हमारी अवस्था को होना है। ये एक भाव अगर हम किसी इंसान को उसके किरदार में उसके अवगुणों को देखकर ही सोचे बैठे हैं तो इंसान का चेहरा आते ही वो सारी कमियां, वो सारे गलत भाव ही आएंगे। फिर वो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये महापुरुष हैं, ये निराकार को जानते हैं नहीं जानते, बस वो इंसान आते ही अपनी नज़र उनसे चुराएंगे या फिर दो बातें करेंगे भी तो वो एक रूप, अंदर मन का कुछ और होगा, बाहर कुछ और। तो संतों ने तो हमेशा एक रस रहना सिखाया है, एक ही तरह का जीवन जीना सिखाया है, कभी भी ये चतुर चालाकियाँ नहीं सिखाई, सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे ही सिखाया कि वाकई ही दिल हर समय किसी को देखकर प्रसन्नता महसूस करे, किसी की कमियां ना देखे, अगर कोई कमी सामने आई भी है तो उसको उछाले नहीं, एक उनको जताए नहीं। अगर कोई वाकई ही शुभचिंता, एक शुभचिंतक बन के उन तक ये एहसास उस तरह करवाया जाए कि आप में बहुत गुण हैं, बस ये आपकी बात कुछ ऐसी थी जो आप अगर बदल लें तो आपकी भी भलाई हो जाएगी। और आसपास जो एक हम सुन रहे हैं, कुछ आपने वचन ऐसे बोल दिए, ये हमारे भी कानों से हमारे दिल तक नहीं चुभेंगे। तो एक तरीका कि किस तरह मन वाकई ही चाहता है किसी और की बेहतरी होए, इम्प्रूवमेंट होए, तो वो एक मन तरीका अपनी बात कन्वे करने का, बात अगले तक समझाने का भी एक सही तरीका ढूंढ लेता है। फिर दूसरे को भी एक चुभन देकर बात नहीं समझाई जाती कि आपने हमें चुभन दी तो हम भी पलट के आपको चुभन देंगे, तो आपको समझ आएगा कि चुभन एक महसूस करना क्या होता है। नहीं, संतों ने तो अपने आप को इतना निस्वार्थ बना रखा होता है हर समय कि दूसरे का किरदार कैसा भी हो उसके चरणों में बिछ जाते हैं कि आप एक महान इंसान हैं, आपके अंदर बहुत अच्छाइयाँ हैं, एक ऐसा मन का भाव रखते हैं, ना कि एक पिन पॉइंट करते मन में नफ़रत के भाव बनाते हैं। अक्सर ये नफ़रतों से दिलों में दूरियां ही इतनी हो जाती हैं कि चाहे एक घर परिवार में एक छोटे से दायरे में ही हों तो भी एक कमरे में परिवार का कोई एक इंसान और दूसरे में और ये आपस में ही एक बात नहीं कर पा रहे, परिवार के कोई तीसरे इंसान को कोई मैसेज दे रहे हैं कि जाके उनको ऐसा बोल दीजिए कि ये एक डायरेक्ट हम बात नहीं कर रहे हैं, ये मनों में मनमुटाव आ गए हैं। तो एक बात वो नहीं कि कहाँ हम ये संसार के हित की बात करते हैं, कहाँ एक पूरे संसार की सेवा की बात करते हैं, और वहीं कहाँ एक घर में ही ये रूप ऐसा कि बिल्कुल 2 कदम दूर दूसरा कमरा और वहाँ तक नहीं जाया जा रहा। ये मन में अहंकार, ये खुद को सही साबित करने की कोशिश इतनी कि दूसरे को उस समय समझा भी नहीं जा रहा, बस हम ठीक हैं ये बात को पकड़ के। और हो सकता है ठीक हो भी, दूसरे का पॉइंट हो सकता है उस बात के लिए ठीक ना भी हो, तो भी ये बातचीत बंद कर देना तो कोई सल्यूशन नहीं है। वो कहीं ना कहीं जाकर चाहे थोड़ी देर के लिए ही कि दूसरे की बात समझी और उसको समझाया भी जाए, एक सामने किस तरह जाना है उस समय के लिए अपना अहंकार, अपनी ईगो को भी भूलकर बस यही कहना है कि ठीक है, हो सकता है आप ठीक हों, हो सकता है मैं ठीक हूँ, पर अब ये बातचीत ना करना तो कोई सल्यूशन नहीं है। कैसे एक
मिडिल पाथ में आए, कोई ऐसी जगह आए जहाँ 2 कदम आप चलें, 2 कदम हम चलें। कैसे संत मति जब होती है, ये सत्संग के गुण होते हैं जीवन में, तो गुरसिक तो हर समय एक सल्यूशन फोकस्ड होता है, प्रॉब्लम फोकस्ड नहीं होता। एक दिक्कतों के ऊपर अपना नज़रिया, अपना दृष्टिकोण नहीं बनाते हैं। एक सल्यूशन, एक किस तरह से ये दिक्कत दूर की जाए, ये निवारण हो, एक फिर से अमन एक महसूस हो, ये चैन, चाहे ये किसी भी दायरे की बात है, घर परिवार दोस्त मित्र संसार, पर ये संतों का तो यही रूप है। संतों का तो बेसिक नेचर ही यही है, स्वभाव ही यही है कि कैसे कोई भी चीज़ अगर इस तरह नहीं, जो इस मालिक को ये अगर रूप है तो अच्छा नहीं लगे, तो संत हमेशा ही एक अपने आप को उस दिशा में रखते हैं कि चीज़ों को बस संवारते चला जाना है। जो अक्सर हम उदाहरण इतनी बार पढ़ते हैं, इतनी बार बोलते हैं कि अगर कपड़ा इतना गंदा है तो हम यही जजमेंट बना के बैठें कि ये गंदा कपड़ा है तो इसको धोना ही नहीं है, इसको छूना ही नहीं है, तो वो कपड़ा साफ़ भी नहीं हो पाएगा। हमेशा कपड़ा गंदा है तो उसके अंदर वो पोटेंशियल भी है साफ़ होने का, सिर्फ उसमें पानी और साबुन की ज़रूरत और वो रूप ही बदल जाता है। इसी तरह ये मनों में भी अगर कुछ ऐसे भाव हैं तो हम अगर वो इंसान के ऊपर ही कांटा मार दें कि नहीं, इससे तो बात ही नहीं करेंगे, ये ठीक इंसान नहीं है। बात सिर्फ इतनी कि चाहे उस इंसान की कोई आदतें हमें ठीक ना लगे हों, कोई स्वभाव में बात ठीक अगर अच्छी ना लगी, तो उस इंसान तक भी एक उसके सुधार का स्कोप क्योंकि उसमें है, तो अपने आप को उस स्थिति से पीछे नहीं करना है। नहीं तो भक्तों के जीवन में देखें, चाहे इतिहास खोल के देखें कि कितनी कठिनाइयाँ खुद पे लीं, और ये लेने की ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ मन में संसार के लिए ये करुणा का भाव था कि ये परमात्मा हमारे जीवन में आया, हमारी आत्मा एक अब ठंडक में है, बाकी संसार एक बेचैनी में है, तो हर एक तक ये बेचैनी पहुँचे, इसलिए इस मकसद से हर एक तक भक्त गए अपना सुख आराम छोड़ के। वरना तो वो भी आराम से सोच सकते थे कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी है, हम आराम से तो घर बैठे हैं, नहीं किसी के जीवन में सुख चैन, तो हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, संत हृदय नवनीत समान, ये मक्खन की तरह दिल संतों का, जैसे मक्खन पे थोड़ी सी भी अगर गर्मी, एक आँच, एक धूप लगती है, वो तुरंत पिघल जाता है, वो फिर एक सॉलिड रूप नहीं रहता उसका, वो एक पिघल के लिक्विड बन जाता है। तो वही बात है कि संतों का दिल भी फिर ऐसा ही है। संतों ने भी अपने दिल में हर एक के लिए उनके उद्धार के भाव रखे हैं कि हर कोई प्रोग्रेस करे, हर कोई सफल हो। किसी की भी कोई कठिनाई बेचैनी है तो हम चाहे कोई भी कठिनाई खुद अपने ऊपर ले लें पर उनको आराम दें। तो बात वही कि संत हमेशा दे गो आउट ऑफ द वे, उसी तरह एक अपने रास्ते से भी अगर दूर जाके वो किसी को आराम पहुंचाने की बात है तो उससे कोई संत कभी नहीं झिझकता। और यहाँ हम अपने अंदर झांके, अपने मनों में ये ही बात को देख लें कि किसी के लिए कहीं दूर जाना तो क्या, कोई मेरे रास्ते में भी अगर हो तो मैं उसके लिए क्या ही करता हूँ, क्या नहीं। जो आराम से चीज़ें मेरे लिए की जा ही सकती हैं, द थिंग्स दैट आर वेरी डूएबल फॉर मी, क्या मैं वो कर रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, कोई बहुत पहाड़ तोड़ने की एक इतनी दुर्गम एक स्थिति को नहीं कह रहे करने को, पर क्या किसी को अगर मैं देख रहा हूँ कि रास्ते में कोई केले का छिलका है जो मैंने तो देख लिया और मैं साइड होके चला गया, क्या मैं उसको उठा के कचरे में तो डाल रहा हूँ कि अगर किसी की नज़र ना पड़े
तो वो फिसल के गिर सकते हैं, उनको चोट लग सकती है। क्या ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम जो आराम से कर सकते हैं, वो क्या मन के भाव हैं कि नहीं, या फिर कि नहीं हमें जल्दी है, हमने देख लिया तो ये खुद ही अज्यूम कर लिया, सोच लिया कि हर कोई अब इसको देख ही लेगा। नहीं, एक संतों ने तो एक मार्ग उनका चाहे कितना भी कांटों से भरा है, वो कांटे चुनते हैं ताकि पीछे अगर कोई आए तो उनको वो कांटों की चुभन ना हो। तो बात यही कि ये कोई एक फिज़िकल कांटे की बात ही नहीं, सिर्फ ये मनों की बात है कि किस तरह अगर हम अक्सर खुद भी उस पोजीशन में होते हैं कि दो व्यक्ति अगर बात कर रहे हैं और कमरे में हम वो तीसरे इंसान हैं और दिख रहा है साफ कि एक का पॉइंट ऑफ व्यू, एक का नज़रिया दूसरे से मेल नहीं कर रहा, तो वहाँ हमारा क्या योगदान है? क्या हम उस एक जो चिंगारी सी महसूस हो रही है दोनों के बीच में, वो उस आग में तेल डालने का काम कर रहे हैं या वो आग बुझा रहे हैं? हम क्या बीच में वो, अगर दोनों ही गुस्से में हो रहे हैं, उनको शांत करके एक न्यूट्रल नज़रिया रख दें कि आप दोनों ठीक कह रहे हैं पर 2 मिनट 1 सेकंड पानी पी लीजिए, एक ठंडे हो जाएं, फिर ये कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हैं और उसी के दौरान खुद हम वो बात को उस तरह नेविगेट कर दें कि दोनों को एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझा दें कि इनका कहने का भाव ये नहीं था, चाहे शब्द इन्होंने ज़रूर ये इस्तेमाल कर लिया पर ये कहना ये चाह रहे थे। तो बात यही कि जहाँ पे भी हम जिस तरह भी एक योगदान दे सकें, एक चीज़ों को बेहतर कर सकें, और अक्सर यही होता है क्योंकि हम अपने ही एक, आज भी जैसे सत्संग में वो जिक्र हो रहा था कि ये गलतफहमियों की बात आती है, ये नियत तो ठीक ही है और दोनों तरफ ठीक है, बस ये अगर गलतफहमी है तो वो, अगर हम उस पोजीशन में हैं जहाँ किसी के लिए वो कंट्रीब्यूट खुद से करके कोई न्योता नहीं देगा हमें कि आएँ और ठीक कर दें, वो उतनी चेतनता हमें कि हमारी नज़र के सामने कुछ हो रहा है तो हम क्या आंख बंद करके ये होने दें तो ठीक रहेगा, या कोई एक्शन लें इस समय वो ठीक रहेगा? तो बात वही कि भक्त, ये संत बहुत चेतन होते हैं, किस समय क्या करना है, क्या ज़रूरत है, वो नीड ऑफ द आवर क्या है, उसको हमेशा करते हैं और सही चीज़ करते हैं। ऐसी ही चेतनता ब्रह्म ज्ञान के साथ हम सब में भी है। तो हम क्या भक्तों वाला जीवन जी रहे हैं या नहीं? एक जीवन को सिर्फ व्यर्थ कर रहे हैं या नहीं? सिर्फ क्या मौके ही ढूंढ रहे हैं कि कभी कोई बड़ी चीज़, कोई बड़ा एक मौका मिलेगा तो ऐसा कुछ करेंगे जहां 100 लोग दिख रहे हों, एकदम से हम हीरो बन जाएंगे? या फिर ऐसे भी सेवादार बन के कि कोई देख रहा है नहीं देख रहा, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, चीज़ अगर ठीक नहीं तो उसका हमारा कंट्रीब्यूशन, हमारा क्या उस समय का करना, किस तरह योगदान दे सकता है, वो चुपचाप भी सेवा की जा सकती है। तो बात यही कि ये चेतनता, और चाहे वो सेवा के मैदान में चेतनता की बात है या वो सेवा जो 24 घंटे एक हम संसारिक रूप में एक जीवन को जीते जी कर रहे हैं, उसमें भी वो अलर्टनेस, वो चेतनता, वो विवेक बुद्धि कि कैसे जब हम सत्संग में नहीं हैं और कहीं भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी वो एक चेतनता ही रहे, क्योंकि भक्त तो हर समय के लिए चेतन है, सिर्फ इसलिए नहीं कि एक संगत में आए हैं तो चेतनता से ये सत्संग का डेकोरम मेंटेन किया जाए, पर जब अपने घरों में भी पहुंच जाएंगे तो भी ये सेवा तो ख़त्म नहीं हुई, वहाँ भी परिवार की सेवा है। जब दफ्तरों में, स्कूल कॉलेजों में जाएंगे वहाँ भी तो वो सेवा रूप ही है, अपने साथ वालों के प्रति, अपने से बड़ों के प्रति, छोटों के प्रति। तो हर एक के लिए ये मन में सेवा भाव हो, ये भेदभाव ना हो, ये एक
मन में सही गलत का एक कोई लाइन ना बनाई जाए। हर एक के सुधार के लिए ही जो भी अपना कर्म हम कर सके उसकी ओर चलते जाएं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।